मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को यीशु के नाम पर धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, मैं दरिद्र और कंगाल हूं और मैं भौतिक तौर से बलहीन हूं, अपाहिज हूं, कुछ अच्छा बदलाव मैं देखने वाला नहीं हूं। ऐसा बोल के, ऐसा सोच के बहुत से लोग निराश में रहते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बहुत ही गलत है और अपना परमेश्वर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है और बहुत से जिंदगी में बदलाव लाया है। ऐसा बदलाव हम बाइबल में पढ़ेंगे। कुछ दो व्यक्तियों के घटना, ऐसा हुआ घटना को हम बाइबल में हम पढ़ेंगे। मार्कुस में अध्याय 10 में उधर लिखा हुआ है, अध्याय 10 और 44 से लेकर 52 तक हम पढ़ेंगे। उधर एक जन्म से एक अंधा रहता है। वो अंधा का नाम है बर्तिमई। वो चंगा होने के बाद यीशु का चेला बनता है और चेलों में से एक गिना जाता है। उसका जीवन क्या है? उसका जीवन तो कैसा गुजारता था? उसका जीवन भीख मांगने से गुजारता था। वो भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन यीशु ने उस जो भीख मांगता था, वो बर्तिमई के रास्ते से गुजर रहा था। एक दिन यीशु प्रभु गुजरने का जो वार्ता सुना इस अंधे ने और जोर जोर से पुकारने लगा, ए दाऊद के संतान, मुझ पर दया करके ऐसा पुकार रहा था। फिर क्या हुआ? यीशु प्रभु ने उधर ठहर कर और उसके पास जाकर उससे कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब इस अंधे ने कहा, मेरे को दृष्टि नहीं है, आप दृष्टि दीजिए करके वो बोला। फिर बाद में यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही हो करके यीशु ने बोला। फिर बाद में उस वक्त में उस अंधे स्थिति से चंगा होकर वो अपने जैसा बन गया। फिर बाद में उसका जीवन में भी बदलाव आया, क्योंकि जो भी अंधा रहता है, जो भिखारी रहता है, समाज में उसका अच्छा स्थान नहीं रहता है और सभी लोग उसको नीचा देखता है। इस वजह से समाज में बहुत ही नीचे स्तर का जीवन जीते रहते हैं ऐसे लोग। फिर बाद में जो चंगा होने के बाद उसका जीवन में बदलाव आया। वो निश्चित तौर पर अपने भविष्य जिंदगी में वो कभी भीख नहीं मांगेगा। वो अपने काम पर और अपने मेहनत पर वो जीने लगेगा। उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। वैसा ही हम प्रेरितों में पढ़ते हैं। प्रेरितों में 3 अध्याय से लेकर पहला पैराग्राफ से लेकर 10 तक हम पढ़ते थे। उधर हम पढ़ेंगे कि एक सुंदर गेट पे एक जन्म से एक लंगड़ा था। सुंदर मंदिर का फाटक पर एक भीख मांगता अपना जिंदगी गुजारता था। उस आदमी को
यीशु के चेले पतरस और यूहन्ना देखा और पतरस उधर खड़ा होकर उसे घूरने लगा तो वो लंगड़ा पतरस कुछ देता होगा करके अपने मन में सोचा और उसके तौर ताकते रह गया। फिर क्या हुआ? पतरस ने बोला, मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, यीशु के नाम पर चल करके उसके दाहिने हाथ को पकड़कर फिर उसको चंगा किया। फिर क्या हुआ? वो चंगा हुआ, फिर कूदते हुए प्रभु का स्तुति करते हुए मंदिर में चला गया। मेरे भाई और बहनों, इन दोनों के जीवन में बदलाव हम देखते हैं और परमेश्वर उन दोनों को जीवन बदल डाला और जो जीने का जरिया है भी बदल डाला, जीने का जरिया को भी बदल डाला। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला सामुएल 2:8 में पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या करने वाला है करके उधर हम पढ़ते हैं, वो कंगाल को धूलि में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकल खड़ा करता है। मेरे भाइयों और बहनों, धूलि में से हमको उठाने वाला परमेश्वर है। और वही यशायाह 55 और 8 में हम पढ़ेंगे, हमारा सोच और परमेश्वर का सोच कितना अलग है करके, और अपना गति और परमेश्वर गति कितना अलग है करके हम पढ़ेंगे। उधर हम पढ़ेंगे, हमारा सोच परमेश्वर से अलग है। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम लोग बहुत ही मानवीय तौर से हम सोचते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, बलहीन हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं, अज्ञानी हैं। लेकिन हमारा सोच को बदलने वाला और सब कुछ हमारा जीवन में नया करने वाला सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और शक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर बदलाव लाएगा और लाया भी है। इन दोनों शारीरिक रूप से अपाहिज थे, लेकिन कुछ लोग का सोच भी अपाहिज जैसे ही रहते हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर के पास आकर भी वो लोग अपाहिज जैसे सोचते हैं। ऐसा सोचने पर वो हमारा विश्वास सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान का पास आकर हम आशा रखना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव आने वाला है और आया भी है, और उसी विश्वास से हम रहना चाहिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को प्रभु आशीष दे। नमस्कार।